अपने बजट की तारीफ तो हर सरकार करती है, लेकिन जिस बजट की तारीफ किसान, गरीब, बेरोजगार, महिलाएं और देश के युवा करें, मैं उसी बजट को सही मानूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज IAS पाठशाला के प्लेटफॉर्म से लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश का बजट। अभी हमने कहा कि मैं उस बजट को अच्छा मानूंगा जिसकी तारीफ कौन करे? किसान, गरीब, बेरोजगार और महिलाएं और देश का युवा करे। हम बात करते हैं यूपी बजट की। यूपी बजट 2023-24। यूं तो कहूं तो हर एक बजट के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ तारीफें हैं, वहीं पर विपक्ष इसकी बुराइयां भी करता है। किंतु यहां पर बात आती है कि आखिर जब हमने कुछ दिनों पहले बात की केंद्र सरकार के बजट की, तो जिसमें बहुत सारे 7 प्राथमिकताओं को लिया गया, वहीं पर जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, मतलब योगी सरकार की, योगी सरकार 2.0, तो उसका यह दूसरा बजट जो प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा, इसका फोकस क्या रहा? तो इसका फोकस क्या रहा? राज्य के ढांचे विकास पर। और कहा गया कि हम इस बजट को इस लाने का उद्देश्य है कि हम क्या करना चाहते हैं? देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और साथ ही में क्या करेंगे? अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार करेंगे एवं देश में फैली जो आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत बड़ा मुद्दा रहता है जैसे महंगाई या गरीबी, ये सब बहुत से कारण हैं जहां पर 100% सेटिस्फाई कोई भी नहीं है, वास्तविकता ये है। किंतु यहां पर हमें यह भी जरूर जानने की जरूरत है कि आखिर हमारे देश या हमारे राज्य में कितने संसाधन हैं और उन संसाधनों के माध्यम से सरकार क्या समुचित व्यवस्था हमारे लिए कर रही है। तो यहां पर बात करें तो यहां पर यूपी सरकार के बजट में मुख्य रूप से युवाओं को, साथ में महिलाओं को, गरीबों को, बेरोजगारों को, सभी लोगों को यहां पर ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। और इस बजट में कुछ अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया गया जो इन्होंने पिछले कुछ सालों में अचीव किया है। तो बात करें, यह बजट बहुत विशाल बजट है जो कि 6,90,242 करोड़ 43 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा। 6.90 लाख करोड़। बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि राज्य की अनुमानित GSDP कितनी है? 19% है। और उसके अलावा कहा गया कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी, उस समय राज्य की बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो कि वर्तमान समय में घटकर 4.2% हो गई। साथ ही में कहा कि GDP में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 8% योगदान है। और साथ ही में कहा गया कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के खाते में 51,639.68 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। और साथ में यहां पर कहा गया कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, कौशल विकास प्रोग्राम के अंतर्गत 6 सालों में 12 लाख युवाओं को ट्रेंड किया गया है। मुख्य रूप से यहां पर उत्तर प्रदेश लगातार सभी राज्यों में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश तेजी से उभरता हुआ राज्य नजर आ रहा है। मतलब इन्वेस्टर समिट हो रही है, G20 सम्मेलन हो रहा है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश मुख्य केंद्र बना हुआ है, क्योंकि हमारे वहां अब क्या हो रहा है? पर्यटन को अत्यधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, नई नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार किए जा रहे हैं, सबका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, डिजिटल बनाया जा रहा है, ये सब काफी हद तक सुधार किए जा रहे हैं। बात करें तो उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कहा गया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी। साथ ही में निराश्रित विधवाओं के लिए 4,032 करोड़ की व्यवस्था करेगी। साथ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में क्या होगा? 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगी। और पिछड़े वर्ग गरीब की बेटियों की शादी के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था करेगी। यहां पर बात करें तो लगातार जो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार यहां पर महिलाओं के लिए, गरीब बेटियों की शादी के लिए लगातार अच्छी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, जिसके माध्यम से
गरीबों तक बहुत सारी योजनाएं जो कभी नहीं पहुंच पाती थी वो वर्तमान समय पहुंच पा रही हैं। मतलब एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। और जब ये प्रयास होंगे तो धीमे धीमे हमारे देश में बेरोजगारी कम होगी और हमारे देश में क्या होगी, धीमे धीमे क्या होगी, गरीबी कम होगी। और यहाँ पर बार बार जोर दे रही है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने को कहता है कि आप खुद इतने लायक बनो कि आप स्वयं कुछ कर सकें, ना आप दूसरे पर आश्रित न रह सकें, स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। बात करें तो इसी के अंतर्गत, इसी बजट के अंतर्गत कहा गया स्वामी विवेकानंद यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत लगभग 3600 करोड़ के टैबलेट और मोबाइल वितरित किए जाएंगे। साथ ही में यूपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत 60 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, जिसकी हमने आज पहली वीडियो बनाई है। इसकी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा। तो यहां पर मैं कहता हूं कि कोई भी बजट बुरा नहीं होता है, हमें आवश्यकता है वहां पर समझने की, समझना है कि यहां पर कौन कौन सी स्कीमें चलाई गई हैं, यहां पर अवेयरनेस की जरूरत है, हम सभी को जानने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जो गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, उनकी जानकारी ही गरीबों को नहीं है कि आखिर उस योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए। तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और उन सभी को अवेयर करें जिनको आवश्यकता है, उनको योजनाओं के बारे में बताएं। भाई अगर आप पढ़े लिखे हो तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, आप उनको योजनाओं के फायदे बता सकते हैं, योजनाओं का लाभ कैसे उठाएं ये आप बता सकते हैं और आप उन लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट का 2023-24 का ये पहली वीडियो थी। अगली वीडियो हम और लेकर आएंगे जिसमें कुछ और योजनाओं पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हमेशा याद रखिएगा, जाने से पहले एक बात कहूंगा, जब कोई नया बजट आने वाला होता है तो जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो क्या उम्मीद करता है, कहता है काश इस साल का बजट कुछ ऐसा कमाल कर जाए, किसान, गरीबों, महिलाओं और बेरोजगारों का दिल खुशहाल कर जाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को पुनः नमस्कार।